हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे फेशियल नर्व एंड इट्स पाल्सी। राइट, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक हो सकता है, तो इसलिए हम इसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो फेशियल नर्व जो कि आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व है, सेवंथ क्रेनियल नर्व, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द जंक्शन ऑफ pons and medulla in the brain. It originates from the junction of pons and medulla in the brain in close relation with the sixth cranial nerve या abductor nerve. Right? It comes in relation with the cerebellopontine angle. तो pons और medulla की जंक्शन से सिक्स्थ नर्व के एडजेसेंट ओरिजिनेट करके जो फेशियल नर्व है वो सीपी एंगल के रिलेशन में आती है, और उसके बाद फेशियल नर्व जो है वो एक बोनी केनाल यानी कि इंटरनल अकाउस्टिक या ऑडिटरी मिएटस में एंटर करती है, विच इज अराउंड 30 mm। और यहाँ पे जो नर्व है दिस इज अलोंग विद द एट्थ नर्व या वेस्टिबुलो कॉक्लियर या वेस्टिबुलो ऑडिटरी नर्व। इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस से होते हुए द फेशियल नर्व कम्स इन फेशियल कैनाल एंड फाइनली द नर्व विल एग्जिट द स्कल एट द लेवल ऑफ स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। राइट, अब जो फेशियल नर्व का पार्ट इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस के ऊपर है या पहले है वो है इसका इंट्राक्रेनियल पार्ट, और जो पार्ट फेशियल नर्व का इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से लेके स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन तक है वो सारा जो है वो है इसका इंट्राटिम्पैनिक पार्ट। इट इज इन द टेम्पोरल बोन, सो इंट्राटिम्पैनिक पार्ट या इंट्राटेम्पोरल पार्ट, रादर इंट्राटेम्पोरल पार्ट। अब इसके रिलेशन में एक गैंग्लियन होता है ऑल अलोंग द इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस एंड फेशियल कैनाल। यहाँ पे एक गैंग्लियन है फेशियल नर्व का जिसको हम बोलते हैं जेनिक्युलेट गैंग्लियन। जेनिक्युलेट गैंग्लियन, द पार्ट ऑफ द इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस जो के इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस और जेनिकुलेट गैंग्लियन के बीच में है, ये वाला जो पार्ट है इंट्राटेम्पोरल पार्ट का, इसको हम फर्दर बोलते हैं कि ये आपका लेबिरिंथाइन सेगमेंट है। दिस इज द लेबिरिंथाइन सेगमेंट विच इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फेशियल कैनाल या इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस। तो फेशियल नर्व आपकी पॉन्स और मेडुला की जंक्शन से होते हुए यानी कि इंट्राक्रेनियल होते हुए इंटरनल ऑडिटरी मिएटस में जाएगी, और जो पार्ट इंटरनल ऑडिटरी मिएटस का जेनिकुलेट गैंग्लियन तक है वो नैरोएस्ट पार्ट है, दैट इज द लेबिरिंथाइन सेगमेंट। उसके बाद द नर्व इज गोइंग टू एंटर इनटू फेशियल कैनाल एंड इट विल बी एग्जिटिंग द स्कल एट द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। अब जेनिकुलेट गैंग्लियन से फेशियल नर्व की एक ब्रांच जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व, so GPSN या ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व, and this is going to go into the pterygopalatine ganglion which will be supplying secretomotor fibers to the lacrimal gland. So geniculate ganglion से फेशियल नर्व की ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व ब्रांच जाएगी टू द pterygopalatine ganglion which is going to carry secretomotor fibers to the lacrimal gland. उसके नीचे आते हुए थोड़ा सा नीचे फेशियल नर्व की एक ब्रांच जाएगी स्टेपीडियस मसल को, तो उसको हम बोलते हैं नर्व टू स्टेपीडियस, और एक ब्रांच फेशियल नर्व की होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्डा टिम्पेनाई। कॉर्डा टिम्पेनाई, अब कॉर्डा टिम्पेनाई विल कैरी टेस्ट फाइबर्स टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, टेस्ट फाइबर्स टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, प्लस कॉर्डा टिम्पेनाई जो है इट विल गो टू द सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, इट विल गो टू द सब मैंडिबुलर गैंग्लियन which is going to supply again secretomotor fibers to submandibular and sublingual salivary glands. So chorda tympani इसके दो ब्रांचेस है, वन इज द टेस्ट फाइबर्स टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग और दूसरा है टू द सब मैंडिबुलर गैंग्लियन
which is going to carry secretomotor fibers to the sublingual and submandibular salivary glands. अब उसके नीचे आकर फेशियल नर्व जब आपकी स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से बाहर आएगी, यानी कि जब एक्स्ट्रा क्रेनियल हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्रेनियल हो जाएगी, तो यहाँ पे फेशियल नर्व की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, एंड दिस विल सप्लाई द मसल्स ऑफ पिन्ना, दिस विल सप्लाई द मसल्स ऑफ पिन्ना। और एक ब्रांच फेशियल नर्व की यहाँ पर आके जाती है टू स्टाइलोहायोइड मसल, टू स्टाइलोहायोइड मसल। यहाँ से एक ब्रांच इसकी जाती है टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। और फिर मेन जो आपकी फेशियल नर्व है वो आपके पैरोटिड ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड के सबस्टांस में आके 5 ब्रांचेस में डिवाइड करेगी। और ये जो पैटर्न है ब्रांचिंग का पैरोटिड ग्लैंड में, इसको हम बोलते हैं गूज फुट, गूज फुट या पेस एंसेरिनस, गूज फुट या पेस एंसेरिनस। और ये ब्रांचेस हैं आपकी टेम्पोरल ब्रांच, देन जाइगोमेटिक ब्रांच, देन बक्कल ब्रांच, देन मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और लास्ट वाली सर्वाइकल ब्रांच। तो ये जो ब्रांचेस हैं पैरोटिड ग्लैंड से, that is the temporal, zygomatic, buccal, marginal, mandibular. So all these branches they are going to supply the muscles of facial expression. So they are going to supply the muscles of facial expression. अब इन सभी के अलावा the facial nerve it also supplies the skin over the external acoustic meatus. तो जो आपकी external acoustic meatus है उसकी स्किन को भी जो फेशियल नर्व है वो सेंसरी इनर्वेशन प्रोवाइड करती है। सो द फेशियल नर्व इज सेंसरी टू द स्किन ऑफ द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस। और एक स्ट्रक्चर हम और याद करेंगे, दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजोफेरिंक्स एंड पैलेट, राइट, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजोफेरिंक्स एंड पैलेट। सो देयरफॉर कुल मिलाकर फेशियल नर्व का अगर हम ओरिजिन ट्रेस करें, दैट इज फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पोन्स एंड मेडुला, इसकी एक ब्रांच जो है वो ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व के थ्रू, टेरिगोपैलेटन गैंग्लियन के थ्रू इट इज गोइंग टू द लैक्राइमल ग्लैंड, राइट। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, लैक्राइमल ग्लैंड नंबर 1। उसके नीचे आके नर्व टू स्टेपिडियस नंबर 2, उसके नीचे कॉर्डा टिम्पेनाई नंबर 3 विच विल फर्दर गो टू एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग एंड सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स। उसके नीचे आगे पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व नंबर 4, स्टाइलोहायोइड के लिए नंबर 5, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के लिए नंबर 6 और पैरोटिड ग्लैंड से आगे 5 ब्रांचेस टू द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन नंबर 7, सेंसरी सप्लाई टू द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस नंबर 8 और सेंसरी सप्लाई टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजोफेरिंक्स एंड पैलेट नंबर 9। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो फेशियल नर्व आपकी सप्लाई करती है। तो ऑब्वियसली फेशियल नर्व जो है वो एक मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड मतलब कि इसका एक मोटर पार्ट है, जैसे हम देख सकते हैं कि इट गोज टू द मसल्स, इसका एक सेंसरी पार्ट है, इसका एक पैरासिम्पैथेटिक या सिक्रीटो मोटर पार्ट है। तो ये जो फेशियल नर्व का सेंसरी पार्ट है उसको हम बोलते हैं नर्व ऑफ रिसबर्ग। द सेंसरी पार्ट ऑफ फेशियल नर्व इज ऑल्सो नोन एज नर्व ऑफ रिसबर्ग। और सेंसरी प्लस पैरासिम्पैथेटिक जो पार्ट्स हैं इसको हम नर्वस इंटरमीडियस भी बोलते हैं। So therefore the facial nerve has 2 roots, one is the motor root and one is the nervous intermedius. Nervous intermedius में आपका सेंसरी पार्ट आ गया या नर्व ऑफ रिसबर्ग जिसको बोलते हैं, प्लस पैरासिम्पैथेटिक या सिक्रीटो मोटर पार्ट आ गया। अब अगर हम इन सभी के फंक्शनल कंपोनेंट स्टडी करें, स्लाइड सा मुश्किल है बट हमें इसको भी याद रखना है। तो अगर हम इन सभी के फंक्शनल कंपोनेंट्स याद करें तो जो आपका मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर पार्ट मतलब द मसल्स ऑफ पिन्ना, द स्टाइलोहायोइड मसल, द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, इसके अलावा जो मस्कुलर पार्ट है ऑल द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन और इसके अलावा द स्टेपिडियस मसल। सो जो मस्कुलर पार्ट है, जो मोटर पार्ट है फेशियल नर्व का, तो ये जो सारे मसल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके स्पेशल मसल जो है, ये सारे स्पेशल हैं और विसरल हैं और ये ईफरेंट हैं।
सो देयरफॉर अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट देखो तो जितने भी ये मस्कुलर कंपोनेंट हैं, द मसल्स ऑफ पिन्ना, स्टाइलोहायोइड, पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, द फेशियल मसल एंड द स्टेपिडियस, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्पेशल विसरल इफरेंट कॉलम, राइट। मसल्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो स्क्रीटोमोटर ग्लैंड्स हैं, जो स्क्रीटोमोटर ग्लैंड्स हैं, यानी कि लैक्राइमल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड्स हैं इनको हम बोलते हैं कि दे आर ऑल्सो विसरल एंड इफरेंट बट दे आर जनरल। तो जो ग्लैंडुलर वाला पार्ट है यानी कि लैक्राइमल ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड्स, ये आ गए आपके जनरल विसरल इफरेंट, GVE। टंग का जो एंटीरियर टू थर्ड वाला पार्ट है कॉर्डा टिम्पेनाई से, इसको हम बोलते हैं स्पेशल विसरल और एफरेंट, बिकॉज टेस्ट सेंसेशंस है नेचुरली वो एफरेंट नहीं होंगी, वो एफरेंट होंगी। सो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग के जो सेंसेशंस है वाया द कॉर्डा टिम्पेनाई, वो आपके पार्ट है स्पेशल विसरल एफरेंट, राइट, SVA, स्पेशल विसरल एफरेंट। और इसके अलावा जो हमारे पास बच गया म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेसोफेरिंक्स एंड पैलेट, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेसोफेरिंक्स एंड पैलेट, ये है आपका जनरल विसरल एफरेंट, GVA। So the mucous membrane of nasopharynx and palate is a part of general visceral efferent component। और जो आपका सेंसरी पार्ट बच गया, जो आपका सेंसरी पार्ट बच गया एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर से, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स जनरल एंड सोमैटिक एफरेंट, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा हमें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, द sensations from the external auditory meatus they constitute the general somatic efferent column, because ये somatic part है, general part है, and rest of the things we have discussed, right। now further details we will be continuing in our next part। इसके बाद हम इसको और आगे पढ़ेंगे।